इमेजिन करिए अडानी कितना पावरफुल होगा कि एक जज वहां से रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। अडानी के खिलाफ बनने वाले वीडियोस डिलीट किए जाते हैं। जो मैंने स्टोरी की थी भागलपुर में वो मेरे यूट्यूब से डिलीट हो, मुझे दोबारा अपलोड करनी पड़ी। और मुझे इस बात का डर नहीं है, यकीन है कि किसी दिन एक शो कॉज नोटिस भी आए, मानहानि का केस भी हो सकता है। तो क्या इस देश में केवल उद्योगपतियों का ही मान है? आम आदमी का कोई मान नहीं है। हर एक आदमी जो पैसा दे सकता है सरकार, जिस इंसान ने कोवैक्सीन बनाई थी, कोविड वैक्सीन इंडिया में, पूना वाला ने, उसकी कंपनी ने कितना चंदा दिया है भाजपा को? किसी ने देखा आज तक? करोड़ों में दिया। टाटा ग्रुप ने 746 करोड़ रुपए के आसपास बीजेपी को चंदा दिया और 44 करोड़ की सब्सिडी दी। अडानी चंदा देते हैं, यानी दो लोग मिलकर सारा इकोसिस्टम मैनेज कर रहे हैं, उद्योगपति और सरकार। जनता क्या मूर्ख है इस देश में कि बैठ के सिर्फ तमाशा देखिए? सिर्फ एक चीज नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जहां जहां माइनिंग हुई वहां नियम बदले गए। रेलवे में अडानी की एंट्री कराने के लिए नियम बदले गए, एयरपोर्ट के नियम बदले गए ताकि एयरपोर्ट खरीद सके अडानी प्राइवेट तौर पर। अब एविएशन डिपार्टमेंट में भी नियम बदले गए ताकि अडानी की एंट्री हो। झारखंड में माइनिंग अगर हो रही है तो वहां भी नियम बदले गए। बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए नियम बदले गए। सिर्फ भारत नहीं, भूटान में भी अडानी बिजली बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जाने के अगले दिन बाद अडानी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और भूटान को हम सब्सिडी दे रहे हैं और अपने देश के लोगों को भूखा मरने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से अडानी को प्रॉफिट आएगा। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, मैं भारत में उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी देश में उद्योगपतियों का होना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ उद्योगपतियों के लिए देश चलेगा, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। और सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए देश चलेगा, इसके तो बिल्कुल खिलाफ।